हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और अभी तक हमारी वीडियो थी 10th और 12th की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th की और पहला ही चैप्टर है जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें आता है या फिर क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहे हैं, ये 11th का पहला चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी करिएगा, साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको नहीं समझ में आती, वो सब हम इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि रसायन विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तत्वों के गुण, धर्म या बनाने की विधि या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका अकार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन है और आपका सामान्य रसायन है। तो इसमें हम जो पहला चैप्टर लेकर आए हैं इसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले बात होती है द्रव्य की। द्रव्य क्या होता है, जैसे कि आप साइंस पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में आपने पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है या जो स्थान घेरता है या फिर जिसका बोध हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड आप समझते हैं किसे कहा जाता है, तो उसमें उपस्थित प्रत्येक वस्तु को जो द्रव्य के अंतर्गत बांटा गया है। अब द्रव्य में हमने इसको 3 भागों में बांटा है। एक प्रकार से पहले तो हम यही देखेंगे कि द्रव्य को हमने क्लासिफाइड किया था भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण इसमें किया गया है, रासायनिक वर्गीकरण 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। और द्रव्य को अगर हम इंग्लिश में बात करें तब हम कहते हैं मैटर, ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण जो है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं हम उनको या 3 फॉर्म में देखते हैं, या तो ठोस होता है या द्रव होता है या फिर गैस होती है। तो ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म में ये होता है। 3 फॉर्म में सबसे पहले बात आती है कि ठोस क्या है या फिर ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस वस्तु आपने देखी है, जैसे कि आपने लकड़ी देखी है। लकड़ी क्या है, उसका आकार निश्चित है, उसका आयतन निश्चित है और उसके जो अणु होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में अणु परमाणु की बात तो होती ही है। तो उसमें जो अणु होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। अगर उसमें हम ज़्यादा दबाव डालें तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि उनमें वाइब्रेशन तो होती है लेकिन वो अपने स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या है कि ठोस जो हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। तो इस आधार पर हम क्या परिभाषा देंगे कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वह ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है, नमक है, धातुएं हैं या फिर आप अपने आसपास जितनी भी ठोस वस्तुएं देखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब सेकंड आता है इसमें कि द्रव। द्रव किसे कहा जाता है? द्रव कहा जाता है कि जिसका आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित है, आकार उसका निश्चित नहीं है। क्या होता है, जैसे कि हमने अलग अलग आकार की बॉटल्स ली, उसमें हमने पानी भरा तो वो उन्हीं का आकार ले लेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी का कोई आकार है तो इसीलिए वो उनका आकार ले लेगा। तो इसी के आधार पर आप इसकी डेफिनेशंस बना सकते हैं, परिभाषा बना देंगे कि द्रव उसे कहते हैं जिसका कि आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि जल या फिर तेल या फिर दूध, जितने भी लिक्विड फॉर्म में पदार्थ हैं वो सब आपके द्रव कहलाते हैं। अब तीसरी अवस्था आती है गैस। गैस क्या है? तो गैस क्या है कि ना ही तो इसका आकार निश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है। आकार और आयतन दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होता है, बल्कि जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप एक बंद कमरे में हैं, एक कॉर्नर में यदि आप धूप जलाते हैं या फिर कोई भी परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तब थोड़ी देर में वह स्प्रे पूरे रूम में आपको महसूस होता है, उसकी खुशबू आपको महसूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वह ना तो आकार में निश्चित है, ना ही उसका आयतन निश्चित है, वह इसके अणु इसी तरीके से विस्तृत रहते हैं जिनको कि हम गैस कहते हैं। तो गैस के अंतर्गत जितनी भी गैसेस हैं वे सभी आ जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये सभी क्या होती हैं, गैस होती हैं। तो हम आकार और आयतन के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। तो रासायनिक वर्गीकरण में बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें रासायनिक वर्गीकरण की। यहाँ हमारा इतना पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि भौतिक वर्गीकरण क्या था। अब रासायनिक वर्गीकरण जो किया जाता है वह किया जाता है तत्वों के आधार पर, यौगिक के आधार पर, मिश्रण के आधार पर, या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर। ठीक, अब तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहा जाता है कि एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, उसको हम तत्व कहते हैं। तो एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ तत्व कहलाता है। अब तत्व होते कितने हैं? हमारे 110 तत्व हैं, जिसमें कि 92 पृथ्वी से प्राप्त किए गए हैं और 18 कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल, जिनको कि रेडियो एक्टिविटी के द्वारा उनको बनाया गया है। तो वे आपके 18 हैं और पृथ्वी से जो प्राप्त किए गए हैं वह हमारे 92 हैं और ओवरऑल 110 एलिमेंट्स हमारे होते हैं। तो तत्व क्या है? जो एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब तत्वों को भी क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तत्व आपके होते हैं धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले बात होती है धातु की। तो धातु क्या है? जिनमें की चमक होती है, जो तन्ने होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आप देखते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि सोना है, चांदी है, पीतल है, जिंक है, ये सब क्या है? ये सब कहलाते हैं धातु। तो इनमें क्या है? चमक है। तन्ने का मतलब है कि अगर हम इन्हें खींचते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। दूसरी बात मतलब खिंच जाते हैं। तीसरी बात आघातवर्धनीय होते हैं, अगर इनको पीटा जाता है तो अब ये टूटते नहीं हैं बल्कि चपटे हो जाते हैं। तो इस आधार पर इन्हें कहा जाता है धातु। एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं, सोना है AU AG, या फिर जिंक आ जाएगा Zn, कॉपर है। तो ये सब के एलिमेंट्स आपके धातु कहलाते हैं। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। धातु की एक क्वालिटी और होती है दोस्तों, वह होती है कि धातु सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ठोस अवस्था में धातु होता है। लेकिन अधातु जो होते हैं ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं, टोटल गैसेस, इन शॉर्ट हम ये इससे कह सकते हैं कि टोटल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं वह हमारी अधातु कहलाती हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर CO2 है, या फिर आपका सल्फर है, तो ये सब क्या आ जाते हैं? इसमें अधातु में आ जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम उपधातु की, कि उपधातु क्या होता है। उपधातु बना है धातु और अधातु के दोनों के मिलने से। तो उपधातु जिसमें कि धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वह आपका उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक, सेलेनियम और जर्मेनियम, ये सब आपके उपधातु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका तत्व क्या हुआ कि जो कि एक पदार्थ से मिलकर बना है। फिर इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु में। धातु क्या है? जो कि ठोस होते हैं। अधातु क्या है? जो कि गैस होती है। और उपधातु क्या है? जो कि दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, वे आपके उपधातु कहलाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें अब अगला जो क्लासिफिकेशन मतलब रासायनिक वर्गीकरण में जो दूसरा आता है वह होता है यौगिक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ के साथ लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं हम यौगिक की। यौगिक मतलब कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड क्या है कि ये निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि जल H2O,
H2O एक यौगिक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या जल यौगिक है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है, उनके मिलने पर जल बनता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आता है NaCl। NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में भी दोनों का निश्चित अनुपात है, Na का भी और Cl का भी, तब उससे हमारा कंपाउंड बनता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपाउंड हमारा बनता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है, उन्हें उससे मिलाया जाता है और उससे हमारा कंपाउंड बन जाता है, यौगिक बन जाता है। कंपाउंड का मतलब ही मिलकर बनना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। यौगिक भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जिस पहला है आपका अकार्बनिक यौगिक, दूसरा है आपका कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जो कि निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव स्रोत क्या हुआ है? जैसे कि चट्टानों से हमने निकाला है या समुद्र से हमने निकाला, जैसे कि तेल है, पेट्रोलियम है या H2SO4 है या जल है। तो ये सब क्या हुए? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए। तो ये क्या हुए? हमें निर्जीव स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कार्बनिक कंपाउंड की। कार्बनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कि जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कैसे? जीव जंतुओं से या फिर आपकी वनस्पति से। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपका चीनी है, यूरिया है या फिर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये सब किससे प्राप्त कर रहे हैं? वनस्पति से या फिर जीव जंतुओं से। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक। तो इसके द्वारा आपका क्लियर हो गया कि कार्बनिक कंपाउंड जो कि निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है, कार्बनिक कंपाउंड जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है, इसे हम कंपाउंड कहते हैं। निर्जीव और जीवित के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट मिश्रण की। मिश्रण क्या है? मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, लेकिन उसमें क्या है? जो उसके अवयव हैं जो हमने मिलाया है वो अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तब उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब इसमें इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि गर्मियों में शिकंजी का बनाना। शिकंजी हम बनाते हैं, शिकंजी में क्या करते हैं? पानी लिया हमने, उसमें हमने चीनी नमक डाला और नींबू डाला, ठीक। चीनी नमक जो डालते हैं वो उसमें घुल जाता है पूरी तरीके से, लेकिन उसका जो स्वाद होता है वो अपना स्वाद उसमें देता है। एक तरीके से वे पदार्थ अपनी पहचान को बनाए हुए हैं, तब हम उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। कि जल में चीनी का घुलना या जल में नमक का घुलना या फिर आपका इसी तरीके के जो अन्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। शब्द में ही अपने आप में इसकी परिभाषा देता है विषमांगी। विषमांगी मतलब कि अलग अलग। तो इसमें क्या है? जब हम दो अवयवों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तब वह आपस में पूर्णता नहीं मिल पाते। तो विषमांगी मिश्रण में जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, पानी में अगर हम रेत को मिलाते हैं तब क्या होता है कि रेत अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो क्या हुआ कि ये आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है पहले चैप्टर का कि किस तरीके से किसको क्या कहा गया है और कैसे कैसे इनकी डेफिनेशंस आती हैं। तो ये आपको पूरा कंप्लीटली बताया गया है और इससे अगली वीडियो में आपको इसके आगे की जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो सब बताएंगे। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।